बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। श्री कीर्तन ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर के आज 133वें दिन में उपस्थित सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, आज का कार्यक्रम हमेशा की तरह धाम धनी के आह्वान के साथ में प्रारंभ करेंगे। तो धाम धनी के आह्वान के लिए मैं आदरणीय नरमाया पौडेल सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा। नरमाया पौडेल सुंदर साथ जी धामधनी का आह्वान करेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, महात्मा जी, सबै सुंदर साथको चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। आब जीवाना मारे घेरा, आओ जीवाना, आओ जीवाना मारे घेरा, आओ जीवाना एक लाडी परदेशमा, एक लाडी परदेशमा, मुने मुकिने कहाँ चाल, आओ जीवाला, मुने होती निदालाडी, मुने होती निदालाडी, तामी सुती मोकी काराते, तामी सुती मोकी काराते, जागी जाऊंगा पियूजी पासे, जागी जाऊंगा पियूजी न पासे, पछि तो थासे पर भाए, पछि तो थासे पर भाते, आला कलिनी आउँछु तुमाने, काला कलिनी आउँछु तुमाने, आवाजो आणे किने, आवाजो आणे किने, मारा मनना मनोरथ उरजो, मारा मनना मनोरथ पुरजो, सिंहावती लागी चरणे, सिंहावती लागी चरणे, आओ जीवाला मारे घेरा, आओ जीवाला, आओ जीवाला। बोल श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद धामधनी का आह्वान करने के लिए। अब मैं आदरणीय पूजा खुराना सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा, अपना एक भाव प्रस्तुत करके सुंदर साथ को आनंदित करेंगे।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। खटवृत्ति प्रकरण 2। शरद नीरुत रे सोहामणी चढ़ियामणि मुने वाला जी बिना किम जाए हो वालैया। शरद नीरुत रे सोहामणी चढ़ियामणि मुने वाला जी बिना किम जाए हो वालैया। पूरे वदेसण ना पीऊ जी पूरे वदेसण ना पीऊ जी। आवाज म्यूट हो गया। उधर जी आवाज म्यूट हो गया। आए ना कोलकाता जी, आवाज आए ना। उधर जी आवाज म्यूट हो। चढ़ियामणि बालाजी बिना किम जाए हो वालैया। वालाजी रे डोलाते जल वही गया। वालाजी रे डोलाते जल वही गया। हवे आव्या ते निर्मल नीर हवे आव्या ते निर्मल नीर। पीऊ जीविना हूँ एकली पीऊ जीविना हूँ एकली तेता के राखू मन दी तेता के राखू मन दी। शरद नीरुत रे सोहामणी रड़ियामणि मुने वाला जी बिना के जाए हो वालैया। वाला जी रे एम तमे मोसु का करो। वाला जी रे एम तमे मोसु का करो। मारा हो प्राणनाथ मारा हो प्राणनाथ। आवी करू तमसु गुजरी आवी करू तमसु गुजरी। मारी भी तक नीझे बात मारी भी तक नीझे बात। शरद नीरुत रे सोहामणी रड़ियामणि मुने वाला जी बिना किम जाए हो वालैया। वाला जी रे तामे तो गण पे चढ़ावियो। वाला जी रे તમે તો ઘણું એ જણાવ્યું પણ મેં નવ જાળ્યું હું અધમ પણ મેં ન જાણ્યું હું અધમ। જો હું જાણું ખાસી કેવડી તો હું જાણું
खासे एवढी तो तमने मुके जो हूँ जाणू खासे एवढी तो तमने मुके सरदनी रुतरे सोहामणी रड़ियामणी मुने वाला जी बिना केम जाए हो वालैया वाला जी रे पूनम रात नो चांद लो वाला जी रे पूनम रात नो चांद लो काई वान शोभे अपार काई वान शोभे अपार रासनी रात ओ छौ रासनी रात नो ओ छौ मुने काना तेरी आधार मुने काना तेरी आधार सरदनी रुतरे सोहामणी रड़ियामणी मुने वाला जी बिना केम जाए हो वालैया हवे चित आणी चरणे तेड़जो हवे चित आणी चरणे तेड़जो विरहणी टालो आधार विरहणी टालो आधार एणे वचने इंद्रावती ने एणे वचने इंद्रावती ने वालो तेड़ी ले से तत्काल एणे वचने इंद्रावती ने वालो तेड़ी ले से तत्काल शरदनी रुतरे सोहामणी रड़ियामणी मुने वाला जी बिना केम जाए हो वालैया शरदनी रुतरे सोहामणी रड़ियामणी मुने वाला जी बिना केम जाए हो वालैया बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय सर्व सुंदर साथ की जय प्रणाम जी प्रणाम जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुंदर साथ जी रिद्धनाथ हाल सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। साकी पिलावे सरा साकी पिलावे सरा रूहे प्याले
लीजिए रूहे प्याले लीजिए। हक इश्क का अब हक इश्क का अब भर भर प्याले पीजिए। भर भर प्याले पीजिए। साकी पिलावे सरा। नहीं हिसाब इश्क का, नहीं हिसाब इश्क का, स्वाद को नाही हिसाब, स्वाद को नाही हिसाब। हिसाब ना तरंग अमल के, हिसाब ना तरंग अमल के, ए जो आवत साकी के सराब, ए जो आवत साकी के सराब। साकी पिलावे सरा। कई रस इन शराब में, कई रस इन शराब में, ए जो पिलावत सुभान, ए जो पिलावत शुभान। मस्ती पिलावत कायम, मस्ती पिलावत कायम। मेहर कर मेहरबान, मेहर कर मेहरबान। साकी पिलावे सरा। कहती कहो मेहर महबूब की, कहती कहो मेहर महबूब की, जो रूह देखो सहूर कर, जो रूह देखो सहूर कर। महामत कहे मेहर अलेखे, महामत कहे मेहर अलेखे। जो देखो रूह की नजर, जो देखो रूह
पिलावे सरा साके पिलावे सरा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर साथ जी, अब आज का भी क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं धामधनी का नाम लेके। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। पशु गाय लगावे रट, गिरधवाए द्यो हरि निकट। बड़ा अचरज मोहे है, हे सुन क्यों रहे झूठी रे है। हे सुन क्यों रहे झूठी रे है। ये खेल झूठा तो छोड़िया जाए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये खेल झूठा तो छोड़िया जाए। अब तक 12वीं चौपाई तक इस प्रकरण की 12वीं चौपाई तक परम धाम के शोभा स्वरूप लीलाओं का वर्णन चल रहा था। ओ मेरी सतात्मा, तुम आओ घर सत कसम, नजर छोड़ो री झूठ सुपनाए देखो। सत वतन सत तुम निरखो सत स्वरूप, सत श्यामा जी रूप अनूप। साजोरी सत सिंगार विल सो संग, सत भरतार तुम संग करो सत बातें। सत दिन और सत रातें, सत चांद और सत सूर, हिसाब बिना सत। परम धाम का पूरा विस्तृत शोभा स्वरूप लीलाओं का अच्छी तरह से वर्णन किया। समझने वालों के लिए विस्तृत है, और जिनको परम धाम की शोभा का ज्ञान यानी चर्चिनी का ज्ञान नहीं है, जो कि परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी मंथन नहीं करते हैं, तो उनके लिए कुछ भी उनके समझ में नहीं आया होगा। लेकिन जो चर्चनी शोभा जानते हैं और परिक्रमा सागर श्रृंगार का मंथन करने वाले सुंदर साथ हैं, उनको एक एक चौपाई से भी बहुत विस्तार से समझ में आता है। सत पशु पंखी अलखे, सत खेल राज सात देखें, इसमें ही बहुत सारी बातें आ जाती सुंदर साथ जी। अनेक प्रकार के प्यारे प्यारे पशु पक्षी, राज्य श्यामा जी सखियां कैसे प्रेममयी लीलाएं करते हैं। चितवनी में देखिए कि मैं किशोर सखी स्वरूप में धाम धनी के साथ में प्रेममयी लीलाएं कर रही हूँ, झूला झूल रही हूँ। अनेक प्रकार की लीलाएं, पकड़न पकड़ाई, खेलना, छुआ छुई, जल क्रीड़ा, इंडोलों में झिलना, पशु पक्षियों की सवारी करना, दौड़ना कूदना। नरसाजी अनेकों बेशुमार लीलाओं का वर्णन परिक्रमा सागर श्रृंगार में और महामती जी के बड़ी वृत्त में भी किया गया। सुंदर साथ जी, जो उसके तड़प है जिसके दिल में, उसके लिए तो बहुत कुछ है, सागर है उसके लिए, प्रेम का सागर, पांचवा सागर।
छठा सागर इलम का सागर, सातवां निस्बत का सागर, आठवां मेहर का सागर, पांचवा सागर श्री राज श्यामा जी का श्रृंगार, एक दिली का सागर, रूहों की शोभा का सागर, नूर का सागर। पूरे आठों सागर के सुख हैं पिपासु जनों के लिए, जिज्ञासु सुंदर साथ के लिए है। बाकी तो जिसको रूखा सूखा खाने से भी चल सकता है, उसको फिर पार्टी का क्या जरूरत है, स्वादिष्ट भोजन का क्या जरूरत है। जिसको मात्र तारतम लेने से भी चल जाता है, मात्र चर्चा सुनने से भी चल जाता है, इसको चर्चिनी परिक्रमा सागर श्रृंगार महामती जी की बड़ी व्रत की जरूरत नहीं है। उसके लिए कोई उपाय नहीं है सुंदर साथ जी। ये खेल झूठा तो छोड़िया जाए, माया की आशा तृष्णा से तभी बचा जा सकता है सुंदर साथ जी, जो सत सुख अंग में भराए। माया की आशा तृष्णा, पुनः पुनः दुखी होते हैं हम संसार में, सुख की आशा रखते हैं, फिर से दुख प्राप्त होता है, निराशा प्राप्त होती है। सम्मान की आशा रखते हैं, अपमान प्राप्त हो जाता है भविष्य में। अनेकों चिंताएं रखते हैं, लेकिन चिंताएं तो बढ़ती ही जाती हैं। संसार में सुख शांति तभी प्राप्त होगा जब संसार की आशा तृष्णा समाप्त हो जाएगी। जीवन की आवश्यकता है मात्र रोटी कपड़ा और मकान। इसके अतिरिक्त नशा जी, जो हम भौतिक सुखों से, भौतिक संसाधनों से सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि जरूरतें तो फकीर की भी पूरी हो जाती हैं, लेकिन इच्छाएं कभी बादशाह की भी पूरी होती नहीं है सुंदर साज। लेकिन बोलना भी सरल नहीं है। संसार की आशा तृष्णा छोड़ दो बोलना सरल है, लेकिन इस आशा तृष्णा से मुक्त होना बड़ा कठिन है। तो उसका तरीका बता रहे हैं कि जो सत सुख अंग में भराए। परम धाम की शोभा स्वरूप लीलाओं का इतना विस्तार से वर्णन क्यों किया? परिक्रमा सागर श्रृंगार, इतने हजारों चौपाइयां महामती जी की बड़ी व्रत में 4,500 चौपाइयां हैं सुंदर साज जी। इतना विस्तार से वर्णन क्यों किया? कि हम दिन रात उसी के ध्यान चिंतन में होए रहे, फुर्सत ही ना हो। सब विध वतन से इतना विस्तार से वर्णन किया कि हम पूरी वाणी पढ़ते हुए, फिर उसका जो पढ़ा है उसके आधार पे ध्यान करते हुए पूरा सुख प्राप्त करें। अभी हमारे हृदय में माया भरा हुआ है। हमारे हृदय में भी क्या माया का ही 24 घंटा चिंतन है, जागते में सपने में संसार के ही सुख दुख का चिंतन, संसार में ही सगे संबंधियों का, धन संपत्ति का, सम्मान अपमान का, दोस्त का दुश्मन का, इसी का चिंतन दिन रात चल रहा है। भविष्य की चिंता चाहनाएं, यही हमारे दिल दिमाग में भरा हुआ है अभी। अब क्या करना है? केवल परम धाम का चिंतन करना, मात्र अपने निज स्वरूप का, धाम धनी का, प्रेममयी लीलाओं का चिंतन करना है, परम धाम के चिंतन करना है सुंदर साथी, उसी का ही ध्यान करना हो। केवल वहां की ही वाणी पढ़ो, परिक्रमा सागर श्रृंगार महामती जी की बड़ी व्रत, बस वही वाणी पढ़ना है, केवल उसी के ध्यान चिंतन में मग्न होना है। प्रेम में मगन होइयो खुलिया दरवाजा धाम। परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी के द्वारा परम धाम के अखंड सुखों का दरवाजा खुल गया है। अब मात्र परम धाम के ही प्रेम में इस स्वरूप धाम लीलाओं के चिंतन में, उसी के ही ध्यान में 24 घंटा मग्न रहो। सेवा करते करते भी राज क्षमा करते रहो। बस अब राज जी के सिवा कोई दूसरी बात ही नहीं होना चाहिए। हमारे दिल में दिमाग में हर पल केवल राज जी का ही चिंतन होने लगेगा। राज जी का प्रेम और राज जी का आनंद जब प्राप्त होगा इस जीव को, तो संसारिक झूठी आशा तृष्णा अपने आप समाप्त होगी। बोलने से होने वाला नहीं है, सिर्फ बोलने से नहीं होगा सुंदर साथ जी। इच्छा तो सब करते हैं, राज जी का प्रेम पाने की इच्छा सब करते हैं, राज जी का आनंद पाने की इच्छा सब करते हैं, लेकिन उसका तरीका यही है, तुमको इश्क उपजावने करूं सब उपाय। परम धाम की प्रेम में लीलाओं का चिंतन ध्यान करना ही प्रेम उपजाने का उपाय है। परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी, महामती जी की बड़ी व्रत की वाणी, यही प्रेम उपजाने का उपाय है। केवल बोलने से प्रेम नहीं आता सुंदर साथ जी। प्रेम करो, राज्य से प्रेम पूर्वक बातें करो, प्रेम में चितवनी करो। चितवनी
प्रेम आएगा कहाँ से? प्रेम बोलने से थोड़ी आ जाता है, वैराग्य भी बोलने से केवल नहीं आता है। वैराग्य की स्वाभाविक स्थिति में संसार हर पल अग्नि के समान लगेगा। हाँ? प्रेम की स्थिति में जिससे प्रेम है उसकी हर पल याद आती है। प्रेम से राज्य को याद करो, प्रेम बोलने से थोड़ी आ जाता है सुंदर साथ जी। प्रेम उपजाने का उपाय ही है परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी। परम धाम की शोभा चर्चनी सीखने के लिए सुंदर साथ के पास समय ही नहीं है, मेहनत ही नहीं करना चाहते, जरा सा भी कष्ट नहीं उठाना चाहते सुंदर साथ। जबकि आज के समय में इतनी सुविधा है सुंदर साथ जी। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो, तुम ये सुख अपने अरस के एक पलक छोड़े नहीं, भला चाहे आपको जो अपना भला चाहता है वो कभी भी परम धाम को एक सेकंड के लिए भी भूलेगा नहीं। सुन, जब सत सुख देखो के लिए, जो परम धाम की प्रेम में लीलाओं का हम ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे, स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए राज जी के साथ प्रेम में लीलाओं का अनुभव करेंगे, तब झूठा दुख देओगे ठेली। अभी क्या है कि वो दुख प्राप्त होने पर भी वापस माया की शरण में जाना पड़ता है। माया ठोकरे मारती तो भी जाना पड़ता है, माया देवी आपके बिना नहीं रह सकती। झूठे सगे संबंधी, झूठे धन संपत्ति, शरीर और संसार की अनेकों समस्याएं गिना देते हैं सुंदर साथ जी। जब राज्य का प्रेम और आनंद प्राप्त होगा तो माया के झूठे सुखों को हम ठोकर से मार देंगे, पैर की ठोकर से। जैसे देखिए, अभी हमारे सामने यदि भौतिक सुख उपस्थित हो, मतलब स्वादिष्ट भोजन, या सामने कोई टीवी मोबाइल में कोई पिक्चर आ रहा हो, तभी उसको हम उसका आकर्षण नहीं छोड़ पाते। सामने कोई स्वादिष्ट भोजन आए तो ना नहीं बोल सकते उसको। हाँ, पिक्चर चल सामने दृश्य आ जाए कोई पिक्चर का तो उसको ना बोल सकते हैं नहीं, चलो देख ही लेते हैं। जब राज्य का चिंतन ध्यान करेंगे तो हमारा आत्मबल इतना बढ़ जाएगा सुंदर साथ जी कि माया हमको कभी भी आकर्षित नहीं कर पाएगी, भ्रमित नहीं कर पाएगी, झूठी आशा तृष्णा उत्पन्न नहीं कर पाएगी सुंदर साथ जी। सत साई सो करो विलास, धाम धनी के साथ प्रेम में लीलाओं का ध्यान चिंतन करो सुंदर साथ जी। पुनः पुनः करना पड़ता है सुंदर साथ जी। 5 मिनट 10-15 मिनट कर भी लिया तो भी काम नहीं होगा। इसलिए जो 25 पक्ष पूरे इसलिए जरूरी है। बट पीपल की चौकी में धाम धनी के साथ में झूला झूलिए, हम वहां पर डाली पकड़ करके, फिर ऊपर की भूमि में जाकर के, फिर पशु पक्षियों के साथ खेलिए, आपस में दौड़ते हुए खेलिए, फिर फूल बाग नूर बाग में जाइए। इतना विस्तार से 25 पक्ष का वर्णन क्यों किया? कि फुर्सत ही ना हो, हम कभी बोर ही ना हो। विलास लीला विहार करना है, स्वयं को परात्म स्वरूप में देखते हुए, किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए, तब टूट जाए झूठी आस, तब माया की झूठी आशा समाप्त हो जाएगी। आशा जो है यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मेरा नंबर कब आएगा? जैसे लाइन में खड़े रहते हैं ना, कोई लंबी लाइन हो और खड़े रहते हैं कि उम्मीद बनी रहती कि मेरा कभी ना कभी मेरा नंबर जरूर आएगा, अर्थात मेरे जीवन में कभी ना कभी सुख आएगा, मैं भी कभी बड़ा आदमी बन जाऊंगा, बड़ा विद्वान बन जाऊंगा, बड़ा धनवान बन जाऊंगा, प्रतिष्ठित आदमी बन जाऊंगा, कि थोड़े दिनों में मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे, थोड़े दिनों में मेरे जीवन में खुशियां आ जाएंगी, नौकरी मिल जाएगा तो शादी हो जाएगा तो बच्चे हो जाएंगे तो मकान हो जाएगा तो गाड़ी हो जाएगा तो बुढ़ा हो जाऊंगा। तो करते करते बुढ़ापे में पहुंच जाते हैं, वो स्टेशन आता ही नहीं है सुंदर से। झूठी आशा से जो कभी ना कभी तो निकलना ही पड़ेगा। भर्तृहरि ऋषि कहते हैं कि चिरकाल तक, यानी लंबे समय तक भी जो सुख भोगे वे सुख हैं, वो भी एक ना एक दिन भोगने वाले को छोड़ते हैं। या तो तुरंत थोड़े समय में ही वो सुख हमसे अलग हो जाए, या तो लंबे समय तक रहने के बाद भी अलग तो होना ही है ना। लेकिन जब भी वो सुख अलग होगा तो दुखी तो करेगा। फिर सगे संबंधी जब अलग होंगे, धन संपत्ति जब अलग होगा, जब ये शरीर भी हमसे जुदा होगा तब दुख तो होगा ना। तो शरीर बूढ़ा हो जाएगा तब भी दुख होगा। तो क्या है कि इसकी आशा को पहले ही छोड़ देना है।
मरने के बाद तो सब मरते हैं, जीते जी मर जाना मतलब जीते जी संसारिक आशा को छोड़ देना, झूठी आशा को छोड़ना जरूरी है। लेकिन अब कुछ सुंदर साथ जैसे कि वैराग्यवान सुंदर साथ होंगे जो आशा को छोड़ना तो चाहते हैं, लेकिन फिर भी माया के आकर्षण में खींचे चले जाते हैं। माया की आशा बार बार उत्पन्न हो जाती है ना। तुम जागो दौड़ो इश्क लो पर आए ना सको मुझ पास, तुमको इस झूठे खेल की क्यों है ना छूटे आस। है ना, हमारी भी जो है ऐसी बात नहीं कि सब नहीं चाहते, ऐसा नहीं, चाहते भी हैं सुंदर साथ कि हम माया की आशा तृष्णा से मुक्त हो जाएं, चाहते तो हैं, लेकिन उसका तरीका क्या है? सत साई सो करो विलास। केवल चाहने से आशा तृष्णा छूट जाती ना तो सारी दुनिया मुक्ति प्राप्त कर लेती सुंदर साथ जी। पूरे विश्व में 8 अरब की जनसंख्या में वैराग्यवान और केवल मोक्ष के चाहने वाले गिने चुने होंगे। यहाँ पर भी सुख, स्वर्ग का भी सुख, जन्नत में भी सुख, हेवन में भी सुख चाहने वाले सारे भरे पड़े हैं। वैराग्यवान एकमात्र परमात्मा की चाहना दिल में हो ऐसे गिने चुने होंगे। निष्काम भक्ति वाले बहुत कम होंगे। समझ, ज्यो ज्यो लेओगे सत सुख, त्यों त्यों छुटे असत दुख। जैसे जैसे हम परम धाम के सुख वाणी के माध्यम से भी और चितवन के माध्यम से भी प्राप्त करेंगे, वैसे वैसे माया के दुख समाप्त होते जाएगा। देखिए, मैंने दो बात कहा, वाणी के माध्यम से भी और चितवन के माध्यम से भी, क्योंकि वाणी के माध्यम से भी परम धाम का सुख प्राप्त होता है। इन सार में कई सतवाणी मत के ले जो इनको सर्वाणी मंथन करेंगे, वाणी मंथन में कई सत सुख प्राप्त होगा लिखा है ना। ये रसना श्यामा जी की पिलावत रस रब का भी कहा जाता है ना। हक सुराही बका खिलवत में ये इलम पिलावे शराब, ये वाणी परम धाम का प्रेम रूपी शराब पिलाते। लेकिन जरूरत क्या है? वैराग्य, त्याग, सेवा, समर्पण जरूरी है। वैराग्य ना हो, त्याग, सेवा, समर्पण नहीं है तो कुछ भी नहीं होने वाला। दिल में संसार की इच्छा है और चितवानी करने बैठोगे तो कहाँ इच्छा चितवानी लगने वाला। सुंदर, वैराग्य और सेवा समर्पण के अभाव में चितवनी भी नहीं लगेगा और वाणी पढ़ने पर भी कोई उसका फायदा होगा नहीं। लेकिन वैराग्य, त्याग, सेवा, समर्पण है तो वाणी पढ़ते पढ़ते, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, महामती जी की बड़ी वृत्त पढ़ते पढ़ते आपकी सुरता परम धाम चली जाती है। स्वाभाविक चितवनी लग जाता है सुंदर सा। और वैसे वैसे क्या होता है? माया का दुख कम होते जाता है। संयमित जीवन रखो, शारीरिक दुख कम होगा। संसार की आशा तृष्णा को छोड़ो, मानसिक दुख भी कम हो जाएगा। सुंदर साथ जी, दुख की जिमी में बैठ के दुख ना कहूं देख, माया दुख का संसार है। पूर्ण रूप से दुख नहीं खत्म होता कभी भी, लेकिन मिनिमम हो जाता है। हम संयमित जीवन से और के एकमात्र राज्य की इच्छा दिल में हो, एकमात्र राज्य का ही हम आशा रखें, उसी के लिए ही पल पल हमारा जीवन का व्यतीत होता है तो होगा, संसार का सारा दुख समाप्त हो जाएगा। लेकिन हम संसार की आशा रखेंगे भौतिक सुखों के लिए, हाँ, उसी के लिए दिन रात भागे फिर रहे हैं तो कभी भी सुख शांति मिलने वाला नहीं है। सुंदर शांति, ज्यो ज्यो उठे सत सुख के तरंग, त्यों त्यों उड़े सुपन को संग। जिस प्रकार हमारे हृदय में जैसे जैसे, ज्यो ज्यो मतलब जैसे जैसे सत सुख के तरंग हमारे हृदय में, सत सुख के परम धाम के खंड सुख प्राप्त होने लगेंगे, उसकी लहरें उत्पन्न होंगी, मतलब अनुभव होते जाएगा। आज वाणी पढ़ा, चितवनी किया, थोड़ा सा अनुभव हुआ, कल फिर वाणी पढ़ा, परिक्रमा की वाणी पढ़े और वहां पर शोभा स्वरूप का लीलाओं का वर्णन पढ़ा, वैराग्य पूर्वक और समर्पण पूर्वक पढ़ा हमने तो थोड़ा सा और अनुभव हुआ, फिर चितवनी किया, थोड़ा और अनुभव हुआ। धीरे धीरे क्या होता है कि हमारे हृदय में परम धाम के सुख बढ़ते जाते हैं। त्यों त्यों उड़े सुपन को सुंग, वैसे वैसे हमारे हृदय से माया का प्रभाव समाप्त होता जाता। माया में, हमारे चित्त में जो माया के संस्कार हैं वो खत्म होते जाते हैं। इसको बोलते हैं योग दर्शन में संस्कार दग्ध अवस्था। हमारे चित्त में जो माया के संस्कार है ना, संस्कार मतलब बीते हुए जीवन की यादें, बीते हुए पलों में, बीते हुए जीवन में हमने जो सुख प्राप्त किया, दुख प्राप्त किया, सम्मान प्राप्त किया, अपमान प्राप्त किया, अनेकों प्रिय व्यक्ति हमारे जीवन में आए, अनेकों खराब व्यक्ति हमारे जीवन में आए, जीवन भर की यादें भरी पड़ी हैं, पूरे मेमोरी कार्ड फुल हो गया।
वो संस्कार जो है बुढ़ापे में भी, मरते समय भी याद आते हैं। मैं जवान था, कभी स्वादिष्ट भोजन खाता था, ऐसे सुख लेता था, बुढ़ापे में भी, मरते समय भी वो सुख याद आते रहते हैं। तो वो संस्कार, माया की यादें समाप्त हो जाएं और केवल राज्य की ही याद दिल में रहे। तो वो शरीर छोड़ते समय भी राज्य की ही याद आएगी, सपने में भी राज्य का ही सपना आएगा। जब हमारे चित्त में, संस्कार में राज्य के सिवा कुछ नहीं रहेगा, तो रात में सपने में भी राज्य ही आएंगे फिर। और अभी कौन आता है सपने में रात में? संसार का याद आता है। क्यों? क्योंकि हमारे चित्त में माया के ही संस्कार भरे पड़े हैं। त्यों त्यों उड़े सुपन को संग, माया के संस्कार समाप्त होते जाएंगे। और माया की जो हर पल, हम न चाहते हुए भी संसार का ही विचार हमारे दिल में घूमते रहता है, खाते पीते उठते बैठते माया की याद आती रहती है। यहाँ तक कि राज्य की चर्चा सुनने बैठे हैं, राज्य की वाणी पढ़ने बैठे हैं, राज्य का ध्यान करने बैठे हैं, तो भी माया की या संसार की याद आती रहती है। अब उल्टा हो जाएगा, खाते पीते उठते बैठते सोवत सपन जागृत, दम न छोड़े माशूक को, जाकी असल हकीनिश। जैसे जैसे राज्य के संस्कार हमारे चित्त में बढ़ते जाएंगे, हर पल राज्य का न चाहते हुए भी याद आएगा, हर पल स्वाभाविक प्रेम की स्थिति प्राप्त हो जाएगी धीरे धीरे। जब जब याद आवे सुख अपनो, तब छूटे गो छूटो सुपन। जब परम धाम की याद आ जाएगी, परम धाम के सुखों का अनुभव होगा, अच्छी तरीके से अनुभव होते जाएगा, तो माया का झूठा सपना, जो अब सपना बोलते हैं लेकिन अभी सच्चा लगता है, उस समय सही में ये सपना हो जाएगा। उत्पन्न प्रेम पार ब्रह्म संग, बाको सुपन हो गयो, संसार पूरा सपने के समान हो जाएगा। देखो मंदिर माहौल झरोखे। बोले क्यों देखें? कई लोग बोलेंगे चित्तौड़ ने बस माहौल देख करके आ गए। ऐसा नहीं है सुंदर शाह जी। इन मंदिर में, महलों में, झरोखों में स्वयं को परात्म स्वरूप में देखते हुए राज्य श्यामा जी सखियों के साथ लीला विहार करना है। केवल बिल्डिंग देख करके नहीं आ जाना, खाली बिल्डिंग, सुनसान बिल्डिंग देख के आ गए, इसी को चर्चनी समझ लिया। ये चर्चनी नहीं है सुंदर शाह जी, परम धाम की शोभा स्वरूप लीलाएं ही चर्चनी है। वहां पर देखो मंदिरों में कैसे हम सखियां बैठ करके एक दूसरे का श्रृंगार कर रही हैं। वहां पर मंदिर के अंदर शैया है, तो शैया में मैं राज्य के साथ में मैं बैठी हुई हूँ, मात्र राज्य और मैं, दो जने बस। वहां के झरोखों से सखियां बाहर देख रही हैं, बाहर यार मंदिर के झरोखों से। और फिर वहां झरोखों से बाहर निकल करके वनों की डालियों में से होते हुए वनों में चले गई सखियां, दौड़ते हुए सातों घाटों में दौड़ते हुए खेल करके आए। वहां पर पशु पंछियों का भी मुलाकात होता है, उससे भी प्रेम भरी वहां पर बातें होती हैं। पशु पक्षियों को बहुत लाड प्यार करते हैं और उनको, उनके साथ में खेलते हैं, उनकी सवारी का भी आनंद लेते हैं। जितना ज्यादा लीलाओं का चिंतन ध्यान करेंगे उतना क्या होगा? छूट जाए दुख दुख, माया का धोखा समाप्त हो जाएगा, माया के का भ्रम समाप्त हो जाएगा। यहाँ तो देखो राजा बन गए ना, तो वो भी झूठ है। हम बार बार कहते हैं कि संसार दुख रूप है, चलो सुख रूप है मान लेते हैं। संसार सुख रूप मान ले, लेकिन वो भी तो छूट जाने वाला सारा ना, स्थिरता कुछ भी नहीं है सुंदर सा। वो भी एक धोखा है। सपने में राजा बन गए, वो भी झूठ। तो फिर राजा बन के भी क्या फायदा? बोले कि सपने में भिखारी बन जाते हैं, सपने में दुख हो जाता है, सपने में गरीब हो जाते हैं, सपने में अपमान मिलता है। तो उल्टा बोल देते हैं, सपने में राजा बन गए, सपने में सम्मान मिल गया, सपने में धनवान हो गए, सपने में सब अच्छा अच्छा हो गया, तो भी है तो सपना ही ना। ये माया का भ्रम समाप्त होना सबसे जरूरी है। इसलिए नश्वरता का बोध कराने के लिए दुख की आवश्यकता होती है। जब तक सुख मिल रहा होता है ना, तो बड़ा मजा आता रहता है, सारा जीवन गंवा देंगे यदि सुख मिलता रहे तो। दुख ना मिले तो इंसान भगवान की भक्ति भी ना करे। देखो झूठी फेर मारे, सत सुख बिना कोई ना उबारे। माया पुनः पुनः मारती है, एक बार नहीं बार बार दुखी करती है। कैसे दुखी करती है? पुनः पुनः माया की आशा तृष्णा उत्पन्न कर देती है।
एक बार मतलब आशा उत्पन्न किया हमने, चलो कि जीवन में खुशी आ जाएंगी, थोड़ी मेहनत करके पैसा कमा लेते हैं, शादी कर लेते हैं। एक बार दुखी किया, फिर दोबारा फिर होगा कि इस बार तो दुख मिल गया, लेकिन अगली बार शायद जीवन में खुशियां आ जाएंगी, फिर सुख की तरफ भागेंगे, फिर दुखी होंगे। मृग तृष्णा जैसा हाल होता है। एक तरफ प्रतिबिंब जेल देख करके हिरन भागती है, ठोकर खाती, फिर दूसरे तरफ फिर मृग जल देख करके दूसरे तरफ फिर भागती है, फिर वहां भी ठोकर खाती है, फिर तीसरे तरफ फिर भागती। वैसे मनुष्य भी सारा जीवन भागते रहता है, भागते रहता है, कभी व्यक्तियों के पीछे, कभी वस्तुओं के पीछे, धन संपत्ति के पीछे, सारा जीवन भागते ही रहता है। ठोकरे खाते खाते और निराशा होते होते सारा जीवन बीत जाता है। शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है, संसार का नियम है। सुंदर सा जी, जहाँ आशा है तो निराशा होनी है। यहाँ पर शाश्वत सुख की आशा नहीं कर सकते। यहाँ से सत सुख बिना कोई ना उबारे, कौन बचाएगा? बोलेंगे कि राज जी बचा लेंगे, कोई बोलेगा कि गुरु जी बचा देंगे, कोई नहीं बचाने वाला। केवल सत्य सुख आपको बचाएंगे। परम धाम के अखंड सुखों का जो आप पठन चिंतन ध्यान करोगे, वही आपको दुखों से बचाएगा, बीमारी बुढ़ापा मृत्यु के दुख से। ये परम धाम के अखंड सुख बचाएंगे। राज्य आपको बचाने के लिए तो ये परम धाम के सुख लाए हैं। परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी राज्य ने क्यों दिया? माया के दुखों से बचने के लिए और परम धाम के अखंड सुख प्रदान करने के लिए आपको राज्य ने दिया है। और बोलेंगे जरूरत नहीं है। हाँ, परिक्रमा ग्रंथ की जरूरत नहीं, कोई बोलेगा 25 पक्ष की शोभा चर्चनी समझने की जरूरत नहीं है, 25 पक्ष के लीलाओं का ध्यान करने की जरूरत नहीं है, वो तो दुनिया के हिसाब से वर्णन कर दिया है, दुनिया के हिसाब से वर्णन कर दिया है सुंदर सा जी। अब तो फिर सारा झूठ हो गया परम धाम। हाँ, और परम धाम दुनिया में भी कहाँ से आया? यदि परम धाम में नहीं होता तो दुनिया में भी कहाँ से आता? परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी प्रतिकृति के रूप में बनाया है, तो सारा पूरा परम धाम का ही प्रतिकृति है। बस अंतर ये है कि यहाँ पर 5 तत्व का है और परम धाम में नूरमयी है, बुढ़ापा बीमारी मृत्यु से रहित है, नस नाड़ियों से रहित है, त्रिगुणातीत है। इच्छा मात्र से सारा वहां पर आनंद प्राप्त होता है। नहीं, वाणी ही हमको बचाने के लिए आई है, परम धाम की वाणी। बाकी वाणी तो है, लेकिन जो परम धाम की वाणी है, परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी, वो हमको माया के दुखों से बचाने के लिए आई है, राज्य का प्रेम आनंद प्रदान करने के लिए आई है। भर्तृहरि ऋषि ने कह दिया, भोगा न भुगता वह मैं भुगता। भोगों को हमने नहीं भोगा, भोगों ने हमको ही भोग लिया। ऋषियों ने हमको ही, भौतिक सुखों ने हमको भोग लिया। क्योंकि जैसे जैसे हम सुखों का उपभोग करते हैं, वैसे वैसे हमारी इंद्रियों की और शरीर की शक्ति क्षीण होते जाती है, कमजोर होती जाती है। ये शरीर सुखों का उपभोग करने से शरीर शक्तिशाली नहीं होता है। खाओ पियो मौज मस्ती करो बोलेंगे। तप करने से ये शरीर मजबूत होता है, लॉन्ग लाइफ होता है, दीर्घायु होता है, निरोगी होता है। पुरुषार्थ करने से, ये पुरुषार्थ करने के लिए शरीर मिला, परिश्रम करने के लिए शरीर मिला, तप करने के लिए शरीर मिला। न ही तपस्वी न योगा सिद्ध थी, तप के बिना योग सिद्ध होता नहीं, ध्यान सिद्ध नहीं होता। बोलेंगे कहाँ लिखा है तप? क्या भौतिक सुखों में डूबने के लिए वाणी में कहा गया था? वाणी तो कुछ पढ़ो सुंदर सा जी। भौतिक सुखों में डूबने के लिए तो नहीं कहा गया वाणी में। खाने को पेट माफक दिखाई नहीं दिया इस उपाय तो कभी भी। सुंदर सा जी, तृष्णा न जीर्णा वय में जीर्णा। तृष्णा बूढ़ी नहीं होती, हम बूढ़े हो जाते हैं। हम बूढ़े हो जाते हैं ना, मरने के नजदीक पहुंच गए, शरीर इंद्रियां से कमजोर हो गई, चल भी नहीं पा रहे हैं ठीक से, देख भी नहीं पा रहे हैं ठीक से, सुन भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन इच्छाएं जवान की जवान है। उसी तरह से मैं पुनः कब सुख भोगूंगा? फिर से मुझे वो सुख चाहिए, जवानी के समय जो सुख भोगा करता था उस। तपो न तप्तम वय में तप तप। देखिए, एक तपस्वी जो है तप करता है। पहले समझ लो, तप जो है वाणी में कौन से तप का निषेध कहा गया है?
तो बिना ज्ञान के तपस्या करते रहे, उसमें भी तामसिक तप, एक पैर से खड़े होकर के जबरदस्ती, तो शरीर डैमेज हो उसको तामसिक तप बोलते हैं। शरीर का क्षति होता है, नुकसान होता है ना। इससे शरीर स्वस्थ हो, शरीर की अशुद्धियां समाप्त हो, खाने पीने में संयम रखो, खाने को पेट माफक का भूखे रहो नहीं कहा, लेकिन लेकिन स्वस्थ पौष्टिक भोजन करो, सात्विक भोजन करो, है? तो संयमित जीवन ही एक तप है। प्राणायाम, आसन प्राणायाम भी एक तप है, सुंदर साथ की सेवा भी तप है। भागवत में तो कहा कि जैसे हम बीमारी में टेबलेट खाता है ना, एक टेबलेट सुबह एक टेबलेट शाम, उसी तरह से भोजन को भी खाना है। बस भूख लगे तो थोड़ा सा खा लो बस। कोई टेबलेट भर भर के खाता है क्या? नहीं खाता ना। इसी तरह से भोजन को भी टेबलेट समझ के खा। तो देखिए, एक तपस्वी जो है वो तपस्या करके अपने शरीर को कष्ट दे रहा है, ठीक है। और हम जो बीमारी के द्वारा तप रहे, बीमारी के द्वारा शारीरिक मानसिक दुखों के द्वारा तप रहे हैं। तपो न तपता, हम तप नहीं कर सके, लेकिन त्रिविध दुखों की अग्नि ने हमें तपा दिए, दुखों में तप गए हम, माया के दुखों से परेशान हो गए। वाह, कालो न या तो वय याता है, काल व्यतीत न हुआ, हम ही व्यतीत हो गए, दुनिया से अदृश्य हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। छोड़ घर को सुख अलिखे आत्म, काहे को दुखड़ा देखे। दुख रूपी दिन रात मानते ही नहीं है। सुंदर साथ बोले, ये तो ऐसे ही कह दिया। संसार अभी भी सुख रूप लगता है। संसार में हंसते खेलते चलने का मतलब है कि राज्य के प्रेम आनंद में, राज्य की वाणी, सुंदर साथ की सेवा, इसमें आनंद पूर्वक चलने की बात है। भौतिक सुखों में एंजॉय करते हुए चलने की बात कहाँ रही। सुंदर साथ के भी बच्चों का हालत क्या हो रहा, जरा देख लो। 15-20 साल में भी कई सुंदर साथ के बच्चे बीमारी से मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। सुंदर साथ जी समझिए, अभी नहीं समझेंगे तो फिर कब समझेंगे, कब सुधरेंगे, कब सावधान होंगे। आत्म काहे को दुखड़ा देखे। इतना ब्रह्म ज्ञान, परम धाम का ज्ञान प्राप्त करके भी सामान्य जीवों के समान उसी तरह से बीमार होके, बूढ़ा होकर के, और आशा तृष्णा, मिलन वियोग, सम्मान अपमान, राग द्वेष, वही दुखों में दुखी हो रहे हैं। सुंदर साथी, घर के अखंड सुखों का ध्यान करो, परम धाम के प्रेम का ध्यान करो। देखो राज्य श्यामल जी सखियां आपस में कैसे प्रेम से रहते हैं, प्यारे प्यारे पशु पक्षी कैसे प्रेम से रहते हैं। हमारे हृदय में प्रेम और आनंद भर जाएगा। आत्म परात्म देखे, सत सुख उपजे सत लेके। जब हमारी आत्म परात्म अपने मूल तन को देखेगी, अपने मूल तन का ध्यान में दर्शन करेगी, अर्थात स्वयं को परात्म स्वरूप में देखेगी, तो फिर बेशुमार सुख हमारे हृदय में उत्पन्न होगा। राज्य के साथ प्रेम में लीलाओं का ध्यान होगा फिर, क्योंकि परात्म के स्वरूप को देखे बिना प्रेम में लीलाओं का ध्यान कैसे करेंगे। जब आत्म ने दई साख, साथे भी कही बेर लाख। जब मेरी आत्मा को ऐसा अनुभव हुआ परम धाम के अखंड सुखों का, देखो अंदर से साक्षी मिलता है। हम वाणी पढ़ते हैं ना, परम धाम की वाणी, तो हृदय में साक्षी होता है, हाँ ये मेरी ही बात है, मेरी ही निज बातें हैं। यही इस परम धाम में हमेशा से धामधनी के साथ मैं रहती रही हूँ। राजशर्मा जी और सखियां, यही मेरा दिव्य आत्मिक परिवार है। हमारा हृदय तो साक्षी देना चाहिए ना। साथे भी कही बेर लाख, सुंदर साथ भी अपना अनुभव के आधार पर साक्षी देते हैं कि परम धाम हमारा निज घर है। सुंदर साथ जी जागिए, चलिए परम धाम का ही चिंतन ध्यान करो, परम धाम की वाणी समझो। सत धनिय साख आए, धाम धनी अक्षरातीत भी आकर के इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के उन्होंने परम धाम का साक्षी दिया, परम धाम के सुखों का अनुभव बताया, चर्चा करके हमको समझाया। सो तो सत वतन वालों ने लई, मात्र कौन लेता है इसको? परम धाम की ब्रह्म आत्माएं ही इस साक्षी को लेंगी, अर्थात परम धाम की वाणी को मात्र परम धाम की आत्माएं ही ग्रहण करेंगी। परम धाम की शोभा स्वरूप लीलाओं का चिंतन ध्यान मात्र ब्रह्म सृष्टि करेगी। ईश्वरी सृष्टि भी नहीं कर सकती। ईश्वरी सृष्टि भी बस राज्य का ध्यान दर्शन करेगी। जीव सृष्टि को भी लास्ट में मात्र राज्य का दर्शन हो सकता है।
परम धाम के प्रेममय लीलाओं का ध्यान तो ब्रह्म सृष्टि के सिवा कोई कर ही नहीं सकता। स्वयं को परात्म स्वरूप में देखना, राज्य के साथ प्रेम भरी बातें करना, प्रेममय लीलाएं करना केवल ब्रह्म सृष्टि के भाग्य में। जो माशुक से जना आइया, देखिया सुनिया न कही बात, देखिया सुनिया न कही बात, कछु सुख न इन लियो इन अंग को ताय निर्फल गई जो रात। प्रेम में लीलाएं नहीं किया, प्रेम भरी बातें नहीं किया, मात्र दर्शन से क्या होने वाला। सुंदर सा जी कहाँ सूफी सिद्धांत को लेकर बैठ गए, समाहित कर दो, लीन कर दो, अपने आप को हटा दो, फना कर दो। ये वाणी का सिद्धांत नहीं है सुंदर साथ जी। स्वयं को परात्म स्वरूप में देखते हुए, जो मूल स्वरूप है अपने जाको कहिए परात्म, स्वयं को परात्म स्वरूप, परात्म की भावना हमारे हृदय में हो, राज्य के साथ प्रेम में बातें करे, प्रेम में लीलाएं करे, यही कहा गया निर्देश वाणी में। अपना अस्तित्व समाप्त कर देने की बात कहाँ से आ गई इसमें? और मैं राज्य हूं ऐसी बात तो कभी सपने में भी हम करते नहीं। मैं तो धाम धनी की अंगना, भजन भी गाते कि नहीं गाते? हर जगह सुंदर शाह जी स्वयं को परात्म स्वरूप में देख करके राज्य के साथ प्रेमी लीलाएं करने की बात है। यहाँ तक कि इंद्रावती की आत्म भी स्वयं को परात्म स्वरूप में देखती है, तो फिर दूसरी की क्या बात करें। आत्म ने सत परचे पाए तो भी झूठा दुख छोड़िया ना जाए। यहाँ पर सत परचय ने परम धाम का ज्ञान, परचाय ने पत्र भी होता, यहाँ की परम धाम की वाणी हमको प्राप्त हुई तो भी झूठा दुख छोड़िया न जाए। माया के झूठों, माया के झूठे सुखों की आशा तृष्णा नहीं छोड़ती, जो कि दुख स्वरूप हैं। दिखते तो सुख हैं लेकिन दुख स्वरूप है वास्तव में। जैसे ऊपर से देखेंगे तो राख, लेकिन अंदर जल रही है आग, ऐसा हालत है। पहले देखा वे सुख शीतल, पीछे झाले अगिन की झाल। सुंदर सच, ये अंधेरी है विकट, जाहिर रची जमजाल, पहले देखा वे सुख शीतल, पीछे झाले अगिन की। ये क्या की है सुंदर सच जी? इसका रहस्य समझना और इसकी आशा तृष्णा को छोड़ना कब संभव होगा? जब सत सुख पाया रस, जब परम धाम के अखंड सुखों का रस मेरे जीव को प्राप्त होगा, तब जीवरा तब ही चल या निकस, तब सारे संसार की आशा तृष्णा छूट जाएगी, समाप्त हो जाएगी। धाम धनी के विरह में या तो शरीर छूट जाएगा या तो फिर जीते जी जीवन मुक्त दशा की प्राप्ति हो जाएगी। सुंदर सा जीते जी संसार स्वप्नवत हो जाएगा। सुंदर सा जी जब धाम धनी के प्रेम का रस प्राप्त होने लगेगा, वैसे वैसे इसका प्रभाव शुरू होगा। लेकिन जब पूर्ण हर पल हर क्षण हम राज्य के प्रेम आनंद में डूबे रहेंगे, तब ये दशा होती। प्रेम की स्वाभाविक स्थिति बोलते हैं न्यारा निमख ना होवी। एक क्षण के लिए भी जो हमारी यादों से, हमारे चिंतन से, हमारे ध्यान से अलग ना हो। करना पड़े ना याद आशिक को, माशुक का कछु इन भी दिला गया स्वाद, तब ही जीवरा चल या निकस। विरह में शरीर छूट जाता है, यदि छूट सकता भी है राज्य के हुक्म के अनुसार, लेकिन पकड़ी पिया ने अंतर, ना तो रहे ना तन। सुंदर सा जी राज्य इसलिए तो भुला के वे रखे हुए हैं। यदि हम राधा जी के प्रेम में डूब जाए ना, पल पल राज्य के प्रेम डूब जाए, तो फिर ये झूठा शरीर भी जो है क्यों रहेगा आखिर, बताओ मुझे। जब सत सुख लाग्यो रंग, तब क्यों रहे झूठे को संग। जब सत सुख, परम धाम के अखंड सुखों का रंग लग जाएगा, अर्थात हमको उसमें उसकी आदत लग जाएगी, उसका आनंद प्राप्त होने लगेगा हमको, पल पल अब वो अच्छा लगेगा। जैसे कोई होता है ना, यहाँ पर हमको किसका रंग लग गया? माया का रंग लग गया है, तो बार बार माया की इच्छा होती है, ये सुख फिर से मिले, वो सुख फिर से मिले। अब राज्य का रंग लग जाएगा तो क्या होगा? हर पल राज्य का ही ध्यान चिंतन में खोए रहेंगे, राज्य के साथ ही हर पल लीला लीलाएं करने की इच्छा होगी। स्वयं को परात्म स्वरूप में देखते हुए हर पल राज्य का स्वरूप, राज्य के साथ प्रेम भरी बातें, उसी में ही हमारा दिल खींचे जाएगा। तब क्यों रहे झूठे का संग, संसार का चिंतन, हमारे जो
24 घंटा हो रहा है, फिर वो सारा संसार का चिंतन अपने आप छूट जाएगा। और क्योंकि देखिए सारा जड़ है आशा। एक तो सांसारिक संसार हमको सुखप्रद लगता है, मतलब संसार से सुखों की आशा है, ठीक है ना। तृष्णा क्या होता है? इच्छा का प्रबल रूप है। जब कोई सुख हम देखते हैं तो पहली बार इच्छा होता है, फिर वो इच्छा का जो प्रबल रूप है उसी को तृष्णा बोलते हैं। तो लेकिन जब राज्य का सुख प्राप्त होने लगेगा तो संसार की आशा तृष्णा सरलता से सहज ही समाप्त हो जाएगी। सुंदर सा जी, जब धनी सो उपजियो सत स्नेह, तब क्यों रहे झूठी देह। जब राज्य से सच्चा प्रेम, आत्मिक प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, तब ये झूठा शरीर भी क्यों रहेगा फिर आखिर। कि हर पल जो है हम धाम धनी के ध्यान में ही बैठे हुए डूबे हुए हर पल। उसके लिए कोई आसन का भी फिर नियम नहीं रहेगा, क्योंकि 24 घंटे की बात है ना। खाते पीते उठते बैठते, तो कोई आसन लगा करके 24 घंटा 7 दिन और 365 दिन बैठने, ऐसा भी टर्म कंडीशन नहीं रहेगा। वो स्वाभाविक रूप से खिन में खेले, खिन में गावे, खिन में हंसे, खिन में गावे गीत, आता ना छुपाई। वो स्वाभाविक रूप से प्रेम की स्थिति में परम धाम में ही उसकी सुरता लगी हुई रहेगी। खाते पीते भी, उठते बैठते भी, यारा निमक ना हो भी, हर पल वो प्रेम की स्वाभाविक स्थिति बन जाएगी। तो फिर क्या होगा? उस स्थिति में शरीर रहे ना रहे हमको इसका भी ध्यान नहीं रहेगा पहले तो। हाँ, अंत जो तो यही होने वाला है कि विरह में ही शरीर छूटे और धाम धनी के चरणों में जागृत हो। अंत तो वही होने वाला है। लेकिन मतलब वो भी अंत जो है वो क्या है कि धाम धनी का ही ध्यान करते करते शरीर कब छूट जाएगा पता भी नहीं चलेगा उसमें भी। लेकिन सुंदर साहब जी, अभी संसार में भी क्या है कि जो ये झूठा शरीर जो है बहुत विरह होने से भी छूट जाता है। लेकिन राज्य महाराज जब तक रखना चाहें, इससे अग्नि कार्य लेना चाहें, तो धामधनी के हुक्म भी इसमें एक मीटर होता है। सुंदर सा जी, धामधनी के हुक्म के से भी सारा कुछ होता है। फिर हमें शरीर छूट जाना चाहिए वैसे तो नियम के अनुसार, क्योंकि जरा सभी जो है सच्चा आशिक जो है ना, एक क्षण की भी जुदाई सहन कर सकता नहीं है। दुनिया के भी जो पशु पक्षियों के विषय में आता है, पंखी प्रीत दुनी के, जुदा होते ही शरीर छोड़ देते हैं। इसे लव बर्ड्स कहा जाता है कि एक अलग हुआ दूसरा तुरंत शरीर छोड़ देता है। दुनिया के पंखी प्रीत दुनी के, दुनिया का प्रेम ऐसा हालत है सुंदर सा जी, तो जुदा होकर के कैसे रह सकते हैं? एक क्षण भी रह सकते हैं नहीं। जब धाम धनी का विरह होता है सुंदर सा जी, तो शरीर छूट सकता है। लेकिन कोई कहेगा कि पूरा ध्यान करते ही पूरा संसार में ही रह जाओ, तो भी संभव नहीं है। क्योंकि ध्यान का सुख भी लगातार नहीं होता है। और ध्यान में यदि लग ही गया तो फिर शरीर तो वैसे ही छूट जाएगा ना, सुरता परम धाम पहुंच जाएगी। तो यहाँ पर क्या है कि जो थोड़ा थोड़ा सुख प्राप्त होता है वो विरह बढ़ाने वाला ही होता है। राज्य का भी जो थोड़ा थोड़ा सुख प्राप्त होता है ना, वो विरह बढ़ाने वाला ही होता है। अब हम रहियो न जाम ही, मूल मिलावे बिन हृदय चरचर, आवे ही संसार लगत गिन। जब सत सुख हृदय आवे, अरबा तब ही निकस के जावे। जब उसका स्मरण हो जाए परम धाम के अखंड सुखों का, धाम धनी के प्रेम का, धाम धनी के स्वरूप का, धाम धनी के साथ में बीते हुए पलों का जब स्मरण हो जाए, अनुभव हो जाए, तब अरवानी चेतना इस शरीर से तुरंत निकल जाए। शरीर में क्यों रहेगी चेतना? या तो उसी के ध्यान में डूबे हुए भी, मान लो कि राज्य के ध्यान में 24 घंटा डूबी हुई है, वो भी फिर शरीर के रहने की क्या आवश्यकता है? जब हमारी सुरता ही परम धाम पहुंच गई तो फिर शरीर भी रह के क्या करेगा? लेकिन फिर भी राज्य का हुक्म भी इसमें मीटर है, मैंने बताया। जैसे हम दुनिया के संसार में जो परमहंस ब्रह्म मुनि कहलाते हैं, ब्रह्म मुनि हुए हैं जो कि ध्यान समाधि अवस्था में आज भी बैठे हैं, तो इस तरह से। लेकिन वो भी जो है अवस्था राज्य के हुक्म से ही संभव है सुंदर सा जी। क्योंकि सही में जब विरह होगा राज्य के हुक्म से, तो तुरंत जो है
परम धाम में सभी सखियां एक साथ जागृत हो जाएंगे। इसी को अभी आगे चौपाई आई कि दर्दी विरहा के भीगल, जानो दूर से आए विदेशी, घर उठ बैठे पल में रामत दिखाई ऐसी। अंतिम में यही होगा, दर्दी विरहा के भीगल, ये सबसे अंतिम स्थिति होगा। और उसके बाद घर उठ बैठे पल में वाली स्थिति आएगी सुंदर साथ जी। सपने में देखना हक, जो छुपाई आती है ना सुंदर साथ जी, जो राज्य को हुक्म से एक ऐसी स्थिति भी होती है कि सपने में राज्य का दर्शन कर रहे हैं, कुछ आनंद तो प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन वो भी कैसा है, सपने में राज्य को देखने जैसी बात है। वो भी पूर्ण जागृति की स्थिति उसे भी नहीं कह सकते। जब सत सुख धनी पाया, तब जीवेरा क्यों कर पकड़े आया। जब धन धनी का अखंड सुख प्राप्त हो जाएगा, फिर ये जीव शरीर में रहेगा भी क्यों, क्यों रहेगा आखिर, जब उसका कोई उद्देश्य ही नहीं बाकी, जब कोई लक्ष्य ही नहीं, कोई काम ही नहीं है, शरीर का पोषण क्यों करेगा वो। खाना सोना दुनिया के कार्य, जब कुछ करेगा ही नहीं, चलो 24 घंटा राज्य के ही ध्यान में डूबा हुआ है, तो शरीर तो वैसे ही छुट्टा ही मान लो फिर उसको, तो है ना। शरीर में संसारिक कार्य वो क्यों करेगा। कहा गया है इसमें विवेक चूड़ामणि में कि सन्यासी सर्वथा अपेक्षा रहित होकर विचरण करे। सर्वथा अपेक्षा रहित यानी कि जब कोई आशा ही नहीं है, करें जिसका जीवन में कोई आशा ही नहीं है, अपेक्षा ही नहीं संसार से, तो उसके लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं, है ना। जो वैराग्यवान अपेक्षा रहित है, आशा रहित है, उसके लिए क्या कर्तव्य कर्म है, दुनिया में कोई कर्तव्य कर्म भी नहीं होता उसके लिए। इसको कहते हैं जीविता क्यों कर पकड़े करे। जब अंतर आंखा खुलाई, तब तो बाहर की मुंदाई। अब यहाँ पर हमारे लिए तो क्या कुछ कार्य राज्य ने फिर भी दिया हुआ है, संसारिक ना होकर के आध्यात्मिक कार्य, जागो और जगाओ, दूसरी आत्मा को जगाने, दूसरे को जगाने की बात भी है, फिर सारी दुनिया को ब्रह्म ज्ञान देकर अखंड मुक्ति की बात भी है। तो इसलिए राज्य महाराज पूर्ण जागृति फिर भी नहीं कराते। इसलिए जब कोई कार्य कराना तो पूर्ण जागनी, पूर्ण प्रेम पूर्ण आनंद में कैसे डुबा देंगे फिर। पूर्ण आनंद और पूर्ण प्रेम में डूब जाऊं तो आपको क्यों चर्चा सुनाऊंगा, और आप क्यों चर्चा सुनेंगे, और कौन घर में काम करेगा, और कोई ऑफिस में जाकर के नौकरी कौन करेगा। जब अंतर आंखा खुलाई, तब तो बाहर की ऊंदाई। जब अंतर आत्मिक दृष्टि खुल जाएगी तो बाहर की ऊंदाई, बाह्य दृष्टि समाप्त हो जाएगी। मतलब दुनिया के संबंधी धन संपत्ति और मेरा अपना शरीर और संसार में और मेरा सब समाप्त हो जाएगा। बस परात्म की मैं और धाम धनी मेरे, परम धाम मेरा बस ही रह जाएगा। मैं बिन मैं मेरे नहीं। वहां जो खिलवत में वो संसार में अहंकार समाप्त करने वाले मैं की बात है। करत करावत तुम, कहत कहलावत तुम, हुआ है होसी तुमसे फल खुदैलम। वहां पर सब करने कराने वाले राज्य हैं। संसार का जो मैं खुद ही वो समाप्त करने की बात है, परात्म की मैं खुद ही समाप्त करने की बात नहीं है वहां। बाहर की मुद्दा मतलब बाह्य शारीरिक दृष्टि समाप्त हो जाएगी, केवल परतम का भाव रह जाएगा। जब अंतर में लीला समानी, तब अंग लोहो रहा न पानी। जब धाम हृदय में जब केवल परम धाम की लीला ही बस बसी रहेगी, हर पल राज्य के साथ में प्रेम में लीलाओं का ध्यान होते रहेगा, स्वयं को परात्म स्वरूप में देखते हुए हर पल राज्य का ही चिंतन ध्यान करते रहेंगे, तब क्या होगा, यह शरीर ऐसा हो जाएगा विरह में, शरीर का ध्यान ही नहीं रहेगा ना पहले तो। और विरह में तो वैसे भी शरीर कमजोर हो जाता है, शरीर का खून, शरीर का पानी सारा सूख जाएगा। खून में भी पानी का परसेंटेज कितना ज्यादा होता है समझ सकते, लगभग 90% तो पानी का परसेंटेज रहता है। खून का प्रतिशत रेड ब्लड सेल्स का कितना रहता है, 10-11%। तो विरह में क्या होता है, शरीर सूख करके हड्डी का ढांचा बन जाता है। आगे की चुपाई में आता है, हाड़ हुए सब लकड़ी सिर, श्रीफल विरागिनी आदि चुपाइयां भी आती हैं। जब देखिया हास विलास, गल गया हाड़ श्वास। जब रब जी के प्रेम आनंद का अनुभव होता है, तब उसी ध्यान में हर पल डूबे रहने की इच्छा होती है। उतना ज्यादा विरह बढ़ते जाता है, और विरह की स्थिति में क्या होता है, हाड़ मांस श्वास सब गल जाता है, मतलब कमजोर हो जाता है सब। विरह में डूबे आदमी की, संसार में भी जो दुखी है ना, मानसिक रूप से दुखी है,
उसका भी शरीर कमजोर होता है कि नहीं होता, बीमार हो जाता है। और किसी व्यक्ति के जैसे मान लो कोई अपने बच्चे की विरह में डूबा है, कोई अपने प्रेमी के विरह में, और या किसी के पति पत्नी के मृत्यु हो गया तो उसके विरह में है, तो भी शरीर कमजोर हो जाता है। उसी प्रकार राज्य के विरह में भी शरीर कमजोर तो होगा ना, जो क्योंकि राज्य का ध्यान किया तो फिर क्या होगा, उसका विरह उत्पन्न होगा। 24 घंटा चाहिए फिर तो ध्यान का सुख भी 24 घंटा कहाँ मिल सकता है सुंदर सा जी। फिर मिलेगा भी तो वो परम धाम जैसा सुख तो नहीं हो सकता ना, जो सुख पर आत्म स्व आत्म में पहुंचे। तो क्या है कि वो विरह तो उत्पन्न करता ही है सुंदर सा जी। चितवनी में भी जो परम धाम का सुख प्राप्त होगा, वो भी हमारे अंदर प्रेम भी बढ़ाएगा और विरह भी बढ़ाएगा। अब हम रहियो न जाम ही मूल मिलावे बिन, हृदय चढ़चढ़ावे संसार लगत अगिन, संसार अग्नि के समान लगने लगेगा तो फिर शरीर तो कमजोर होगा। अंतर आय जब अंतर आया सुमिरन, तब रहियो अंग न अंतस्करण। जब हृदय में हर पल राज्य का स्मरण, स्वाभाविक रूप से स्मरण हो राज्य का, राज्य के साथ बीते हुए पलों का, परम धाम के प्रेम में लीलाओं का हर पल स्मरण होते रहेगा, तो क्या होगा उस स्थिति में, न शरीर रहेगा न अंतस्करण शांति से रह पाएगा। शरीर का जीवित रहना भी बहुत कठिन हो जाएगा, और अंतस्करण भी जो है उसमें भी शांति नहीं हो पाएगी, सुकून नहीं मिलेगा कहीं पर भी। देह बिना दौड़ो अंतर पिया, कित मिल सी कहाँ जाऊं। राज्य मिलेंगे तो अच्छा लगेगा, फिर जैसे ही आंख पल के झपकेंगी, 1 सेकंड की भी जुदाई हुई, विरह उत्पन्न हो जाएगा। जैसे किसी प्रिय व्यक्ति से मिले तो सुख होता है, फिर जुदागी होती तो दुख होता है कि नहीं होता, बस ऐसे ही रहता है। एक पलक भी झपका, 1 सेकंड के लिए भी राज्य से हमारी दृष्टि हटी, ध्यान से 1 सेकंड के लिए भी उठे, 1 सेकंड के लिए भी, जैसे मान लो चौपाई आए थे ना, मान लो कि पलक झपकता है तो ऐसा लगता है कि बीच में एक ब्रह्मांड आ गया पूरा, इतना युग के समान तकलीफ होता है सुंदर साथ जी। तो फिर क्या है कि मन में शांति भी होता है सुंदर साथ जी। देखिए इसमें मार्फा सात सागर ग्रंथ में मसौदा लिखा है ना, उसमें क्या आता है, सो कलाम जो आवते गए सो यारों ने लिखे, फिर हादी प्यार से सुनते गए, सो सुन सुन के हुक्म से हाल अपने पर अर्श बका लाहौती का लेते गए, और जामा नाजुक होता गया। जामा मतलब शरीर नाजुक होता हो गया, कमजोर हो गया। विरह में तो सुंदर सा जी शरीर कमजोर हो ही जाता है। बैठ सके न विरहनी, सोई सके न रोए। जब याद आयो सुख खंड, तब रहे ना पिंड ब्रह्मांड। जब शरीर और संसार कुछ भी नहीं रहता है, इसमें दोनों स्थिति हो सकती है सुंदर साथ जी। जब परम धाम के सुखों का अनुभव हो जाए, हर पल एकदम धाम धनी के हर प्रकार के सुख, पूरे 25 पक्ष के सुख हर पल उसी में ही हम अनुभव होते रहेगा, तो शरीर और संसार एक तो सपने के समान हो जाता है पहले तो, ठीक है ना, ये जीवन मुक्त दशा है। दूसरा क्या है कि जो वास्तविक जागनी जब होगी लास्ट में विरह में, तो ये शरीर संसार उसका सपना ही समाप्त हो जाएगा, समझ जाओ। उसके लिए सपना समाप्त हो जाएगा, वो विरह में शरीर छूट जाएगा और वो परम धाम में आत्म जागृत हो जाएगी। तो ये तो लास्ट में एक साथ ही होना है, इसलिए यहाँ पर जो भी पहले जागृत होगा वो राज्य के प्रेम में डूबा रहेगा, लेकिन वो स्थिति कैसी रहती है, सुपने में देखना हक वाली स्थिति। उसको एक्चुअल में कहने के लिए कह देते हैं जागृति होगी, लेकिन वो सपने में देखना हक वाला हालत है। सपने में परम धाम राजश्यामा जी का अनुभव कर रहे हैं, उसमें विरह बीच बीच में होता ही रहता है सर। वो प्रेम और विरह के चरम सीमा में पहुंचने के बाद तो फिर यह शरीर रह ही नहीं सकता सुंदर साथ जी। रहियो अंग न अंतस्करण, एक क्षण की भी जुदागी राज्य के बिना कैसे सहन कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पर संसार जब तक चालू है, परम धाम में जब तक सारी आत्माएं जागृत नहीं हो जा सकती हैं, एक तो फरामुशी का आवरण डाल करके संसारिक कार्य करवाते ही रहते हैं राज्य जी, जब तक कुछ ना कुछ पर्दा डाल देंगे। फिर बाद में यदि मान लो कि आपका सारा संसारिक कार्य जो लेना था राज्य जी ने आपसे ले लिया, जैसे लालदास जी हैं, मुकुंदास जी हैं, छत्रसाल जी हैं, जिनसे जो कार्य लेना था ले लिया राज्य जी ने, ना वो क्या होंगे, वो राज्य के ध्यान में डूबे हुए हैं,
लेकिन फिर भी वो स्थिति जो है कैसी रहती है कि सपने में देखना यही स्थिति रहती है। जय माँ है, सपने में जागना बोलते हैं एक्चुअल में उसको, कि वास्तविकता में जो निज घर की निज स्वरूप की एक्चुअल में जो याद आ जाए तो फिर सपना कहाँ से चालू रहेगा। जागृत आ गई तो सपना तो खत्म हो जाता है ना। इसलिए यह की स्थिति ऐसी होती, पिया मोहि स्वांत नाम ही न कछु नैनो नीर। जब चढ़े कट घाटी प्रेम देखिए, अब यहाँ पर कह रहे हैं जब प्रेम की घाटी में सर्वोच्च शिखर पे चढ़ गए, मतलब प्रेम अपनी चरम अवस्था